हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और आज मैं प्रेजेंट हूँ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट लेकर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। स्टूडेंट आज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का हम लोग करने वाले हैं केस नंबर 2। प्रीवियस वीडियो में हमने केस नंबर 1 कर रखा है और केस 2 में जो है कुछ स्टेप्स में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं केस 2। व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इज टू बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट मीन्स जो रिमेनिंग पार्टनर्स है आफ्टर रिटायरमेंट, है ना, रिटायरमेंट के बाद जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो रिमेनिंग पार्टनर है, उनका एडजस्टेड कैपिटल का सम टोटल ये होगा हमारा न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। स्टेप 1, कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स आफ्टर एडजस्टमेंट। किस तरह का एडजस्टमेंट? तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका ओपनिंग कैपिटल, उसमें हम रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे, उसमें हम गेन ऑन रिवैल्यूएशन को ऐड करेंगे, है ना, और लेस क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और कोई एग्जिस्टिंग गुडविल हो वो, या फिर एक्यूमुलेटेड लॉस। ठीक है, इन सारे एडजस्टमेंट्स के बाद जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका जो एडजस्टेड कैपिटल होगा पहले हम उसे कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म एज फॉलोज। कैसे? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू एग्रीगेट, कौन सा, एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। ओके, जो रिमेनिंग पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल मीन्स रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे और सारा एडजस्टमेंट के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हो गया एडजस्टेड कैपिटल और उसका एग्रीगेट सम टोटल ये होगा हमारा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। थर्ड स्टेप में क्या होगा देखते हैं। थर्ड स्टेप में है कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स बाय डिवाइडिंग टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस स्टेप के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमने एडजस्टेड कैपिटल का सम टोटल किया और वो हुआ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, है ना, न्यू कैपिटल हुआ फर्म का, उसे हम क्या करेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में उनके न्यू पीएसआर में हम क्या करेंगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, हम उनके न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं फिर से एक बार दोहरा दूं कि एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, इसका हम सम टोटल करेंगे और सम टोटल किया, इसे हमने मान लिया ये फर्म का न्यू कैपिटल है और ये जो फर्म का न्यू कैपिटल है इसे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे और ये हो गया पार्टनर्स का न्यू कैपिटल, है ना, वही ये कह रहा है। फिर फाइंड सरप्लस और डेफिसिट, सरप्लस कैपिटल और डेफिसिट कैपिटल। कैसे? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनका एडजस्टेड कैपिटल और उनका न्यू कैपिटल में हम कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे सरप्लस और डेफिसिट। इसके बाद फिर अगर सिचुएशन अगर सरप्लस की हुई, है ना, अगर सिचुएशन सरप्लस का रहा, ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर क्वेश्चन कहा आप कैश में पेमेंट कर रहे हो तो, अगर क्वेश्चन कहेगा बैंक से फर्म पे करेगी तो चेक से पे करेगी तो बैंक अकाउंट, या क्वेश्चन आपसे कह सकता है कि करंट अकाउंट से आप एडजस्ट कर दो। डेफिसिट की सिचुएशन में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या तो डेफिसिट कैपिटल की सिचुएशन में जो पार्टनर है या तो वो कैश में पेमेंट करे या चेक से पेमेंट करें, या फिर हम कंसर्न पार्टनर के करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दें और इस तरह से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो गया। आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसे एक एग्जांपल के हेल्प से भी समझाना चाहूंगा। आइए देखते हैं। सपोज एक एग्जांपल के हेल्प से हम इसे समझते हैं। एक्स, वाई और जेड, ये 3 पार्टनर है। ठीक है, तीनों पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2:1। ओल्ड पीएसआर इज 3:2:1। मिस्टर जेड रिटायर हो रहा है। मिस्टर जेड जो है वो रिटायरिंग पार्टनर है। एक्स और वाई जो है बिजनेस में कंटिन्यू रहेंगे और न्यू पीएसआर से रिलेटेड क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या समझ लेंगे कि ओल्ड कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का जो ओल्ड पीएसआर है यही इनका न्यू पीएसआर होगा। अब सपोज हम एज्यूम करते हैं एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। मान लो एक्स का जो एडजस्टेड कैपिटल है वो 30,000 है और वाई का जो है वो 20,000 है। ठीक है,
थोड़ा और चेंज करते हैं। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, एक्स का 30,000 और वाई का सपोज 45,000, ठीक है, 45,000। ओके, ये एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स है। हमने एज्यूम किया मीन्स पार्टनर्स के सारे एडजस्टमेंट के बाद का कैपिटल। अब हमने अभी अभी कहा था कि यहाँ पर क्या होगा, टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल के बजाय लिखते हैं हम टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म। क्या होगा, तो दोनों पार्टनर, दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर के एडजस्टेड कैपिटल का हम सम टोटल करेंगे, मीन्स 30,000 प्लस 45,000, ये हो गया 75,000 रुपीज़। और इसे हम एक्स और वाई का सॉरी, इसे हम x और y का क्या करेंगे, 3:2 इनके न्यू PSR में बांटेंगे। 3 2 5, 15 5 75, 15 3 45 और 15 दूनी 30, 15 2 30। ये हो गया क्या, न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। x का कितना, 45,000 रुपीज़ न्यू कैपिटल, और y का जो है वो 30,000 रुपीज़ हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे सरप्लस और डेफिसिट क्या होता है इसमें। मिस्टर एक्स को अगर पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू रहना है तो इसे चाहिए 45,000 रुपीज़ कैपिटल, लेकिन इसके पास है कितना, ओनली 30,000 रुपीज़। इट मीन्स मिस्टर एक्स जो है वो 15,000 से डेफिसिट में है। हमने इसको माइनस किया, डेफिसिट में है मिस्टर एक्स। मिस्टर वाई का देखते हैं। मिस्टर वाई को एज अ पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में बने रहने के लिए सिर्फ 30,000 रुपीज़ चाहिए, है ना, और इसके पास है कितना, 45,000 रुपये, 45,000। इट मीन्स 15,000 रुपीज़ से मिस्टर वाई जो है वो सरप्लस की सिचुएशन में है। ओके, ये कहाँ है, सरप्लस की सिचुएशन में है, ठीक है। तो डेफिसिट की एंट्री क्या होगी, मिस्टर एक्स जो है उसे 15,000 लेकर आना पड़ेगा। जिस तरह का भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो उसके अकॉर्डिंग हम इसे एंट्री कर देंगे। सपोज क्वेश्चन कहे कैश में मंगवा लो तो कैश अकाउंट डेबिट, क्वेश्चन कहे नहीं चेक से मंगवा लो तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर क्वेश्चन कहे कि आप इस डेफिसिट के मनी को एक्स के करंट अकाउंट से एडजस्ट करो तो क्या करेंगे हम, करंट अकाउंट डेबिट 15,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 15,000 रुपीज़। ये हो गया डेफिसिट की सिचुएशन में जर्नल एंट्री एक्स के लिए। अब वाई का देखते हैं। वाई क्योंकि सरप्लस की सिचुएशन में है ना, वाई क्योंकि सरप्लस की सिचुएशन में है वो अपना 15,000 रुपये कैश लेकर जाएगा और इसकी एंट्री होगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और बैंक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और करंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन ने कहा कि आप सरप्लस के मनी को करंट अकाउंट से एडजस्ट करें तो हम इसको करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। और इस तरह से जो है हमारा एडजस्टमेंट इस एग्जाम्पल के हेल्प से क्लियर हो गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और हमारे पास जो है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, हम चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 टी.एस. ग्रेवाल की बुक से, चैप्टर नंबर 5 2023 के एडिशन से। अमित, बालन एंड चंदर वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/2, 1/3 and 1/6 respectively. Chandar retired on 1st April 2014. The balance sheet of the firm on the date of Chandar's retirement was as follows. बैलेंस शीट के एसेट साइड में है ना, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो है क्रेडिटर्स है, प्रोविडेंट फंड है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होगा, पार्टनर्स को बटेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अमित, बालन एंड चंदर का कैपिटल है। फिर एसेट साइड में बैंक, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट एंड मशीनरी। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं कौन से एडजस्टमेंट्स है जो रिटायरमेंट की सिचुएशन में हमें करने हैं। कौन से है, इट वॉज अग्रीड दैट
गुडविल विल बी वैल्यूड एट ₹27,000। ओके, ये फॉर्म का वैल्यूड गुडविल है 27,000। एक्चुअली रिटायर कौन हो रहा है? चंदर। तो चंदर अपने गुडविल का हिस्सा ना लेकर जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ 10% वॉज टू बी प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी। मशीनरी पर हमें 10% का डेप्रिसिएशन दिखाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। पेटेंट्स वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। ओके, पेटेंट भी आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। एन ओल्ड फोटोकॉपियर प्रीवियसली रिटन ऑफ वाज सोल्ड फॉर ₹600। ओके, एक ओल्ड फोटोकॉपियर है जिसे हमने प्रीवियसली राइट ऑफ कर दिया था। करंट रिटायरमेंट की सिचुएशन में जब हमने उसका भी वैल्यूएशन किया तो पता चला कि उसे हम ₹600 में सेल कर रहे हैं। ओके, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा। चंदर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉर ₹15,800। बैलेंस शीट के एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट है ₹10,000 का, और चंदर जो कि एक पार्टनर है, मतलब वो यहाँ रिटायर कर रहा है, वो उस इन्वेस्टमेंट को 15,800 में, मतलब बुक वैल्यू से ज़्यादा पर क्या कर रहा है? टुक ओवर कर रहा है। इसकी जो एंट्री होगी वो होगा चंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,800। लेकिन कितने? 5,800 एक्सीड करके, है ना, 5,800 ज़्यादा वैल्यू पर चंदर टुक ओवर कर रहा। इट मीन्स ये 5,800 रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम डालेंगे, है ना। और ये कहाँ जाएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,800। अमित एंड बालन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स इन प्रपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। क्या कहा? अमित और बालन जो है डिसाइड किया कि उनका एडजस्टेड कैपिटल को हम प्रोपोर्शनेटली बांटे। इट मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटे उनके एडजस्टेड कैपिटल को, और उसको कैसे एडजस्ट करें? सरप्लस और डेफिसिट को करंट अकाउंट से। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड चंदर्स अकाउंट। ओके, आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को और इस एडजस्टमेंट को समझते हैं। अमित, बालन, चंदर। ए फॉर अमित, बी फॉर बालन एंड चंदर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2, 1/3, 1/6। इट मीन्स 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1। ये हो गया इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड कहीं इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे? और न्यू पीएसआर जो होगा चंदर के रिटायरमेंट के बाद, चंदर एक रिटायरिंग पार्टनर है ना। चंदर रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2014। ओके, सो न्यू पीएसआर इज 3:2, ठीक है। न्यू पीएसआर इज 3:2, और गेनिंग रेशियो भी जो है वो 3:2 ही होगा, ठीक है। ओके, पहले गुडविल का एडजस्टमेंट कर देते हैं, है ना। पहले हम गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे, और गुडविल के लिए जो एंट्री होगी ₹27,000। गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म, फर्म की गुडविल है ₹27,000, और चंदर शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि चंदर अपना गुडविल का हिस्सा जो है वो लेकर जाएगा। ₹27,000 मल्टीप्लाई 1/6, चंदर 1/6, और ₹27,000 अपॉन 6 हो गया ये 4,500। 27,000 अपॉन 6, ₹4,500 गुडविल। क्या करेंगे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, चंदर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या हो गया ये? 4,500, 3:2, 3 2 5 9 45, 9 3 2700, और 1,800 बी के कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया। इसके बाद फिर हम प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। आइए देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, मशीन का डेप्रिसिएशन हुआ है, टू मशीनरी अकाउंट 10%। बुक वैल्यू है मशीनरी की 48,000, तो 10% हो गया 4,800। अच्छा, इसके बाद फिर पेटेंट रिड्यूस्ड बाय 20%, टू पेटेंट 20%, बुक वैल्यू है 5,000 रुपीज़, 20% हो गया 1,000, 1,000 से पेटेंट की वैल्यू डिक्रीज कर गई। एन ओल्ड फोटोकॉपियर प्रीवियसली रिटन ऑफ वॉज सोल्ड बाय, ओल्ड फोटोकॉपियर सोल्ड 600 में, 600 का हमने इसको बेच दिया। चंदर टुक इन्वेस्टमेंट
15,800, 5,800 से इंक्रीज्ड वैल्यू पर मिस्टर चंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट 5,800 रुपीज। ठीक है, और इस तरह से अब हम रिवैल्यूएशन का टोटल करेंगे। रिवैल्यूएशन का टोटल करेंगे यहाँ पर, ये हो गया 6,400, 6,400 और ये 5,800 हमने लेस कर दिया तो हो गया 600 रुपीज़। किस बात के, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन। बैलेंसिंग फिगर आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसे मिनिमाइज करने वाला हूँ, मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। अच्छा, चंदर ने जो टुक ओवर किया इन्वेस्टमेंट, इसकी भी मैं एंट्री लगा देता हूँ। इसकी एंट्री होगी चंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, चंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो है 15,800 की। ठीक है, 15,800 की। ये हो गया एडजस्टमेंट चंदर ने जो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया उसका। अब हम चलेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ। सॉरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो चुका है। मैं इसे थोड़ा मिनिमाइज करके जगह बना लूँ कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो बन सके। ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमित, बालन और चंदर, अमित, बालन और चंदर। अमित, बालन, चंदर, अमित, बालन, चंदर। ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। बाय बैलेंस बीडी हमारा क्या है, ओपनिंग कैपिटल। कितना है ओपनिंग कैपिटल सबका, अमित का है 40,000 रुपीज़, बालन का है 36,500 रुपीज़ और चंदर जो है वो 20,000 रुपीज़। चंदर जो कि रिटायरिंग पार्टनर है। इसके बाद फिर बैलेंस शीट के अंदर हमें लायबिलिटी साइड में दिख रहा है जनरल रिजर्व 9,000 रुपीज़, और जनरल रिजर्व से रिलेटेड हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ है ही नहीं। और रिटायरमेंट की सिचुएशन में हम इस रिजर्व को क्या करेंगे, सारे पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय जनरल रिजर्व 9,000 रुपीज़। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, 3, 2, 5 और 1, 6। 9,000 अपॉन 6, 9,000 अपॉन 6, ये हो गया 1,500 मीन्स 15×45, 4,500 रुपीज़, 3,000 रुपीज़ और 1,500। इस तरह से हमने जनरल रिजर्व को पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या करेंगे, गेन ऑन रिवैल्यूएशन ₹600, ये भी पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में जाएगा 3:2:1 के रेशियो में। तो यहां लिखेंगे हम बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 300, 200 और 100। ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट का एडजस्टमेंट, गेन ऑन रिवैल्यूएशन। अब गुडविल के बारे में भी देख लेते हैं। गुडविल में क्या है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। चंदर जो है अपना गुडविल का हिस्सा लेकर जाएगा टू चंदर्स कैपिटल अकाउंट। अमित को करेंगे 2,700 रुपीज से, बालन को करेंगे 1,800 रुपीज से डेबिट, और क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय अमित कैपिटल अकाउंट। चंदर को मिलेगा 2,700 और बाय बैलेंस कैपिटल अकाउंट फिर से चंदर को मिलेगा 1,800। टोटल हो गया 4,500 रुपीज गुडविल का अमाउंट। और अब हम क्या करने वाले हैं, चंदर ने एक इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया था और उसके लिए हमने चंदर के कैपिटल को डेबिट किया। डेबिट साइड लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, कितना 15,800 रुपीज से चंदर के कैपिटल को हमने डेबिट किया। ओके, ये हो गया सारा
ट्रांजैक्शन जिसे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमें अब करना क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखते हैं जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है ना, उनके कैपिटल को पहले हम उनका कैपिटल हम पहले चेक कर लें। तो अमित का है 40,000 प्लस 4,500 प्लस 300। टोटल अमित का जो है यहाँ पर हम अमित, ओके, और कौन है, बालन। अमित का जो है डेबिट साइड हो गया, क्रेडिट साइड 40 4 44, 44,800 माइनस 2,700, ये हो गया 42,100 रुपीज़ एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल 42,800। बालन का भी देख ले, 36,500 प्लस 3,000 प्लस 200, ये हमने क्रेडिट साइड टोटल किया, आ गया 39,700 रुपीज़ बालन का। और इसके बाद फिर डेबिट साइड का तो मैंने माइनस ही नहीं किया, 1,800 माइनस करो, और इस तरह से इसका आया 37,900। ये है इन दोनों का एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। हम हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमित एंड बालन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स इन प्रपोर्शन ऑफ देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, मतलब क्या कह रहा है ये, इन दोनों का एडजस्टेड कैपिटल का सम टोटल करें, है ना, इसे सम टोटल करें और फिर उसे कंटिन्यूइंग पार्टनर के न्यू पीएसआर में क्या करें, बांट दें। आइए इसका सम टोटल करते हैं, 37,900 और क्या है 42,100, इसका सम टोटल करेंगे 42,100, ये हो गया टोटल 80,000 रुपीज़, है ना। ये क्या है, न्यू कैपिटल 80,000 रुपीज़, और इस 80,000 को ए और बी के न्यू पीएसआर में हम इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 3:2, 5 16 25 80, इस मीन्स 48,000 रुपीज़ अमित का और 32,000 रुपीज़ बालन का। ये क्या है, न्यू कैपिटल। कैसे आया, अभी बता रहे हैं। ये जो 80,000 जो न्यू कैपिटल ऑफ फर्म है ना, इसे हमने क्या किया, अमित और बालन के उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में बांट दिया। 3:2 में जैसे ही हम बांटेंगे, अमित को मिलेगा 48,000 रुपीज़, मतलब अमित का जो न्यू कैपिटल होगा वो होगा 48,000 रुपीज़ और बालन का जो है वो होगा 32,000 रुपीज़। और इस तरह से न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स हमें मिल गया। मुझे लगता है अमित जो है वो क्या है, डेफिसिट की सिचुएशन में। अमित को एज अ पार्टनर पार्टनरशिप में फर्म में बने रहने के लिए 48,000 रुपीज़ चाहिए, जबकि उसका एडजस्टेड कैपिटल है ओनली 42,100। इट मीन्स डेफिसिट कितना, 48,000 माइनस 42,100, 5,900 रुपीज़ डेफिसिट। और बालन का क्या है, बालन को एज अ पार्टनर बने रहने के लिए सिर्फ 32,000 चाहिए, जबकि उसके पास अवेलेबल कैपिटल कितना है, 37,900। तो 37,900 माइनस 32,000 रुपीज़, 5,900 से बालन जो है वो सरप्लस की सिचुएशन में है, ठीक है। 5,900 से बालन सरप्लस की सिचुएशन में है और अमित जो है डेफिसिट की सिचुएशन में है। और क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आप कैसे एडजस्ट करो, बाय करंट अकाउंट, है ना। कह रहा है ना, अमित एंड बालन डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स इन देयर proportion of their profit sharing ratio by opening current account। ओके, तो डेफिसिट के लिए एंट्री होती है, यहां पर होगी एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या होगी यहां पर, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। आपने ये एंट्रीज लिख लिया होगा, मैं इसे थोड़ा मिनिमाइज कर रहा हूं। ये अमित के लिए, ये डेफिसिट वाली जो एंट्री होगी, डेफिसिट के लिए अमित जो है वो लेकर आएगा, करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज, यानी अमिट्स कैपिटल अकाउंट। ओके, 5,900 रुपीज़, और क्योंकि बैलेंस सरप्लस में है तो उसके कैपिटल को हम करने वाले हैं डेबिट। क्या होगा, बैलेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैलेंस करंट अकाउंट। ये हो गया हमारा
5,900 रुपीज़। और इसकी जो रिकॉर्डिंग होगी, बालन का कैपिटल डेबिट कर रहे हैं ना, यहाँ लिखेंगे टू करंट अकाउंट, बालन्स करंट अकाउंट 5,900 से हमने बालन के कैपिटल को डेबिट किया, जबकि अमित के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर बाय अमित करंट अकाउंट 5,900, और इस तरह से हमारा कैपिटल अकाउंट लगभग फिनिश होने को है। ठीक है, और ये जो रिटायरिंग पार्टनर कौन है, चंदर का देख लेते हैं। चंदर के पेमेंट के बारे में हमारा क्वेश्चन कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि हम चंदर के कैपिटल का जो बैलेंसिंग फिगर है उसे उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। पेमेंट की बात नहीं कही गई है, तो इसे हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। $26,100 माइनस 15,800, इट मीन्स 10,300 जो है हम चंदर के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे टू सीज लोन अकाउंट। 10,300 क्या हो गया, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर चंदर का। ठीक है, यहाँ मैं लिख दूँ 26,100। अब इसके बाद फिर अमित का देखते हैं। 40,000 प्लस 4,500 प्लस 300 प्लस 5,900, 50,700। 50,700 और इधर भी लिख दिया हमने 50,700। यहाँ टोटल कैपिटल हमने निकाल रखा है, टू बैलेंस CD कितना है, तो न्यू कैपिटल 48,000 रुपीज़ है, 48,000 रुपीज़। और बालन का 36,500 प्लस 3,000 प्लस 200, 39,700। और जो होगा टोटल 32,000 रुपीज़। ये हो गया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमने प्रिपेयर कर दिया। अब है रिक्वायरमेंट हमारा क्वेश्चन में बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट तो क्वेश्चन कहीं रहा, हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया, बस। ठीक है, ये हो गया पूरा एडजस्टमेंट और हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो फटाफट। तो ओके स्टूडेंट्स, आज का वीडियो मैं यहीं फिनिश करूँगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने कॉन्सेप्ट को जो डिस्कस किया और जो हमने क्वेश्चन को भी सॉल्व किया, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस 3 के कॉन्सेप्ट के साथ, और साथ में वहाँ पर भी हम उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।